हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ टीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन देखिए, इफ द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 1,20,000 एंड आउटसाइड लायबिलिटीज आर 20,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। वो किससे होगा? वो हमारा इस अकाउंटिंग इक्वेशन का जो हम फॉर्मूला अब तक यूज करते आ रहे हैं उसी के थ्रू ये क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है अकाउंटिंग इक्वेशन का? ये है क्वेश्चन नंबर 11। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, और लायबिलिटीज कौन सी होती है? लायबिलिटीज होती है आउटसाइड। इनसाइड लायबिलिटीज कौन सी होती है? इनसाइड लायबिलिटीज मतलब ऐसा पैसा जो हमें मालिक को देना है, तो मालिक के पैसे को हम कैपिटल बोलते हैं। तो इनसाइड लायबिलिटीज आर कैपिटल, और उसके सिवा, कैपिटल के सिवा, मालिक के सिवा हमें किसी और को कोई भी पैसा देना होता है तो उसे आउटसाइड लायबिलिटीज बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसके अंदर एसेट्स निकालने हैं। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? हमें यहाँ पे बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटीज दे रखे हैं 20,000। तो आउटसाइड लायबिलिटीज कितनी है? 20,000। और कैपिटल कितनी है? कैपिटल है 1,20,000। टोटल आ गया 1,40,000। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। बस दैट्स इट, दिस क्वेश्चन इज डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर 1,30,000 एंड कैपिटल इज 80,000, कैलकुलेट क्रेडिटर। अब बोल रहा है इसके अंदर फॉर्मूला फिर से यही लगाना है, एसेट्स इज इक्वल्स टू आउटसाइड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं? एसेट्स की वैल्यू हमको दे रखी है, और वो कितनी है? एसेट्स है हमारे 1,20,000 और हमें कैपिटल की वैल्यू दे रखी है जो है 1000। तो कैपिटल आ गई 80,000। अब हमें क्रेडिटर निकालना है। तो देखो, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी हो गया, तो कोई भी लायबिलिटी एक्सेप्ट कैपिटल इज नोन एज आउटसाइड लायबिलिटी। मींस हम आउटसाइड लायबिलिटी को निकालते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। इसको इधर ले आओ तो क्या बनेगा? 130 माइनस 80 आउटसाइड लायबिलिटीज आ गई कितनी? 50,000 rupees. So students, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। A commenced his closed business on 1st April 2022 with a capital of 3 lakh। तो A ने बिजनेस स्टार्ट करा कैपिटल ऑफ 3 लाख से। ठीक है, तो इस कैपिटल को क्या बोलेंगे? इस कैपिटल को बोलते हैं ओपनिंग कैपिटल। यहां पे क्या लिख देंगे? ओपनिंग कैपिटल कितनी रुपीस है? 3 लाख रुपीस। ठीक है, 31 मार्च 2023 His assets were worth 5 lakh। अब देखो यहाँ पर 31 मार्च को जो एसेट्स है वो 5 लाख रुपीस के हैं। रुपीस वो क्या होगा? That will be closing assets। वो कितने हैं? 5 लाख रुपीस हैं। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है क्वेश्चन में? एंड लायबिलिटीज आर 1 लाख। एंड लायबिलिटीज आर 1 लाख। ठीक है, 31 मार्च को ही है, तो वो भी क्या हो गया? क्लोजिंग लायबिलिटीज। ठीक है, कितनी है? 1 लाख। अब देखो, हमको पता कैसे लगेगा किसी क्वेश्चन के अंदर कि ओपनिंग क्या होता है और क्लोजिंग क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल बता रखा है। ये मैंने पुराना एग्जांपल इसलिए ले रखा है क्योंकि यहाँ पे मैं आपको ओपनिंग और क्लोजिंग यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि क्लोजिंग और ओपनिंग होता क्या है। ठीक है, तो ओपनिंग का मतलब सीधा समझ आ रहा है कि स्टार्टिंग में कोई चीज हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में यहाँ देखो, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमारे कैश था 1,50,000। ठीक है, और एसेट्स और कोई था नहीं, तो ये हो गया ओपनिंग एसेट्स 1,50,000। ठीक है, अब उसके बाद क्लोजिंग एसेट्स क्या होता है? जब हमने पूरे साल इसमें ट्रांजैक्शंस करी, ट्रांजैक्शन होने के बाद, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कोई आंसर आएगा। ठीक है, जो भी वो आंसर आ रहा है वो क्या रहेगा? क्लोजिंग एसेट्स। तो ये स्टार्टिंग वाला होगा ओपनिंग एसेट्स और ये आ गया क्लोजिंग एसेट्स। ऐसे ही हम आ जाते हैं कैपिटल में। कैपिटल जो स्टार्टिंग में दी होती है वो क्या होता है? वो होता है ओपनिंग, और जो बाद में दी होगी दैट विल बी क्लोजिंग। ठीक है, अब ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर फर्क क्या होगा? ओपनिंग और क्लोजिंग के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चंस के अंदर हम सिर्फ कैपिटल के अंदर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इट मींस या तो वो प्रॉफिट की वजह से बढ़ेगी कैपिटल, या लॉस की वजह से कम हो जाएगी। तो इट मींस अगर क्लोजिंग में से हम ओपनिंग माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना है। इस क्वेश्चन में हमें दो चीजें निकालनी है। पहले क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमें निकालना है प्रॉफिट। ये दो चीजें निकालनी है। तो मैंने आपको सिंपल बात बताई कि ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। ठीक है, तो ओपनिंग और क्लोजिंग हमको पता लग गया। अब हमारा यही फॉर्मूला है। मैंने बोला क्लोजिंग वाली कौन सी चीज होती है? जो नीचे की साइड जो आंसर आएंगे वो सारे क्लोजिंग कहलाएंगे, और जो ऊपर दिया होगा वो सारे ओपनिंग होंगे। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मूला हमें बनाना हो तो क्लोजिंग कैपिटल का हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं? देखो, क्लोजिंग कैपिटल के अंदर
सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ये मतलब हमें ये वाला आंसर नहीं निकालना है, दिस इज ये क्लोजिंग वाला निकालना है। अब हमारे पास दो क्लोजिंग पड़े हुए हैं, तो ये क्लोजिंग है, ये है क्लोजिंग एसेट्स, ठीक है। जो यहाँ पे आंसर आएगा इन सबका वो क्लोजिंग एसेट्स कराएगा, ये होगा हमारा क्लोजिंग लायबिलिटीज, ठीक है। और फिर आ जाएगा हमारा आंसर क्लोजिंग कैपिटल, और हमें पता है कि क्लोजिंग कैपिटल ये आपस में इक्वल होते हैं, तो सिंपल बात है, अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है तो मैं इसको इधर ले आता हूं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या बन रहा है, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, हमको ये दिया तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या ये दोनों चीजें दी हुई है, देखो क्लोजिंग एसेट्स भी दिया हुआ है तो लिख देते हैं, क्लोजिंग एसेट्स कितने हैं 5 लाख, ठीक, और क्लोजिंग लायबिलिटी कितनी है 1 लाख, तो इट मींस हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया 4 लाख रुपीस, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कहां से आता है, देखो कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल का डिफरेंस जो होता है वही प्रॉफिट होता है, तो इट मींस सिंपल बात है, मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो बीच में जो भी चीजें हुई हैं वो हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, अगर तो कैपिटल बढ़ गई है क्लोजिंग वाली तो प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर कम हो गई है तो लॉस हो जाएगा। इट मींस प्रॉफिट का सिंपल सा फॉर्मूला बनेगा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल कितनी है इस क्वेश्चन में, अभी हमने निकाली है, क्लोजिंग कैपिटल इज 4 लाख, और ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल पहले दे रखी थी क्वेश्चन में, वो कितनी है 3 है, ठीक है, तो उसका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ये जो छोटे क्वेश्चंस हैं ये कुछ खास नहीं है, ये सिर्फ बड़े क्वेश्चन को बाहर निकाल के आपको दे दिया है, वहां पे आपको काउंटिंग इक्वेशन करनी है, यहाँ पे क्या है कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको कुछ पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और उसके थ्रू हमें क्वेश्चन करना होता है, जो कॉन्सेप्ट है वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन का ही इसके अंदर यूज करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो भी बिल्कुल 13 जैसा ही है, अब उसको भी करके देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल, तो मैंने आपको पहले समझाया है जो भी चीज 1 अप्रैल को दी होगी वो ओपनिंग होगी, तो यहाँ 1 अप्रैल को क्या क्या दिया हुआ है, 1 अप्रैल को हमें क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल है उसकी 5 लाख, तो कैपिटल है उसकी 5 लाख मींस ओपनिंग कैपिटल विल बी 5 लाख रुपीस, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड अ लोन ऑफ 1 लाख बोरोड फ्रॉम सिटी बैंक, और उस वहां पे लोन था, इट मींस ओपनिंग लायबिलिटीज कितनी है, ओपनिंग लायबिलिटीज है 1 लाख रुपीस की, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑन 31 मार्च एसेट्स वर 8 लाख, 31 मार्च आ गया मींस ये हो गया क्लोजिंग, तो जो भी चीज एंडिंग हो रहा है वो होगी क्लोजिंग, तो क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल्स टू 8 लाख, क्लोजिंग एसेट 8 लाख पे आ गए, ठीक है। नो अमाउंट ऑफ लोन वाज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर, बोल रहा है कि जो अमाउंट है ना 1 लाख रुपीस का लोन जो ले रखा था उसको पे नहीं किया, तो इट मींस क्या हो जाएगा कि अगर इसको पे नहीं किया गया है तो क्लोजिंग लायबिलिटीज, क्योंकि अगर आप पे नहीं करोगे, लाइक ये लोन कहां आता है, ये लोन लायबिलिटीज में आता है यहाँ पे, और अगर हम इसको पे नहीं करेंगे तो ओपनिंग भी यही होगा, क्लोजिंग भी यही होगा, दोनों यही होंगे, तो इट मींस अगर इसकी पेमेंट नहीं हुई है तो क्लोजिंग लायबिलिटीज भी हमारी कितनी होगी, 1 लाख रुपीस, क्योंकि इस लोन की पेमेंट नहीं है, ठीक है। अब ये लाइन इस क्वेश्चन में यहां मेंशन करी गई है, जिन बच्चों को पुरानी बुक से उसके अंदर ये लाइन मेंशन नहीं करी गई है, तो हमें खुद से अज्यूम करना है कि पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है। अब देखते हैं क्या बोल रहा है इसमें निकालने को, कैलकुलेट हिज क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। अब क्लोजिंग कैपिटल निकाल दिया, तो मैंने अभी आपको पिछले कॉन्सेप्ट समझाया था, क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग एसेट्स में से क्लोजिंग इसको इधर ले आएंगे इक्वल में, तो ये क्या बन जाएगा, क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटीज, तो फॉर्मूला क्या बनेगा क्लोजिंग कैपिटल का, तो क्लोजिंग कैपिटल सिंपल निकलेगी, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल्स टू क्लोजिंग एसेट्स, तो क्लोजिंग एसेट्स मतलब भाई कितने हैं 5 लाख रुपीस, तो ये आ गया 8 लाख, और माइनस कर रहे हैं उसमें से क्लोजिंग लायबिलिटीज, तो क्लोजिंग लायबिलिटीज कितनी है 1 लाख, ठीक है। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 7 लाख, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है हमको प्रॉफिट, तो मैंने प्रॉफिट बताया था, प्रॉफिट किसका डिफरेंस होता है, प्रॉफिट होता है कैपिटल का डिफरेंस, ठीक है। तो नीचे वाली कैपिटल में से ऊपर वाली कैपिटल माइनस कर देंगे, मींस क्लोजिंग में से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे, तो क्लोजिंग कैपिटल अभी हमारी आई है कितनी है, वो है 7 लाख रुपीस, उसमें से ओपनिंग माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल कितनी है 5 लाख, जो डिफरेंस आया डिफरेंस आ गया प्लस का
2 लाख। अगर प्लस का आंसर आएगा तो मींस ये प्रॉफिट है, और अगर इसका आंसर बाई चांस माइनस में आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, इट इज अ लॉस। ठीक है, अब इसका बी पॉइंट क्या रूढ़ी कर लेते हैं। बी पॉइंट क्या बोल रहा है, इन द अबव केस द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस्ड अ फ्रेश कैपिटल ऑफ 40,000 एंड विथड्रॉन 10,000 फॉर पर्सनल यूज, कैलकुलेट दिस प्रॉफिट। अब बोल रहे हैं कि भैया ऊपर वाले केस में ना प्रोप्राइटर जो मालिक है उसने 40,000 रुपए और डाल दिए और 10,000 रुपए निकाल लिए, तो बताओ प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो ऐसे क्वेश्चन में देखो, अगर बंदा, मैंने क्या बोला था आपको कि ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस प्रॉफिट होता है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ही कैपिटल में प्लस माइनस होता है। पर अगर कोई बिजनेसमैन और पैसा लगा देगा बिजनेस में तो ये कैपिटल बढ़ जाती है। तो क्या होगा, सिंपल सा ये फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हमने जो लिखा था वो क्या था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो ये ऐसी सिचुएशन में हम इस फॉर्मूले को बढ़ा देंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग तो होता ही होता है, उसके अंदर कर देंगे माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया है, तो देखिए जब हम कैपिटल से ऊपर से नीचे आंसर में आ रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं कि अगर पैसा बढ़ेगा तो हम प्लस कर देंगे। तो 150 में हम प्लस करते ड्रॉइंग एडिशनल कैपिटल को, और ड्राइंग कम होगा तो माइनस करेंगे, ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। पर हम फॉर्मूला जो है वो नीचे से चार्ज कर रहे हैं, देखो ओपनिंग में से नीचे से ऊपर को जा रहे हैं। तो जब आप दूसरे रास्ते से चीजों पे जाते हो तो आप साइंस चेंज कर देते हो, सारे साइन हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम सीधा नहीं आ रहे हैं, नीचे से फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास कितनी देर थी, पहले हमने निकाल दिया। क्लोजिंग कैपिटल थी 7 लाख रुपीज। ओपनिंग कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 5 लाख रुपीज। एडिशनल कैपिटल कितनी है, एडिशनल कैपिटल है 40,000। ड्राइंग्स कितनी है, ड्राइंग्स 10,000। अब देखो प्लस वाला प्लस में प्लस हो जाएगा, मींस ये 710 हो जाएगा, माइनस वाला इसमें प्लस हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1,70,000। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।